मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं इससे पीछे में जो मैंने आप लोगों को बताया है संख्यांकी के बारे में। आप सभी को पता है कि हम लोग संख्यांकी की चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने आप लोगों को एक पार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, उसमें कुछ नोट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया था। और आज हम लोग उससे आगे करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि अब इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग उससे आगे समझेंगे। तो चलिए, इस पार्ट में हम लोग समझेंगे वर्ग की सीमाएं। इसमें वर्ग की सीमाएं और उससे आगे और भी सारे नोट्स पॉइंट है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और जो भी अभी तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो आप लोग एक बार जरूर जाके देखिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को संख्या की और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज बताया है जो कि इम्पोर्टेंट है। और आप सभी को पता है कि इसको क्या करना है, तो नोट बना कर रखना है। और नोट बनाने से आप लोगों को फायदा होगा कि आप लोग आगे जब क्लास में जाइएगा तो फिर भी वहां पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को जो भी चैप्टर के नोट्स पॉइंट बताए हैं उस सारे चैप्टरों के नोट पॉइंट्स में मैंने आप लोगों को हमेशा एक क्लास दो क्लास आगे का ही बताया है, ताकि आप लोगों को आगे भी क्लास में कभी जाइएगा तो आप लोग को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से समझते हैं हम लोग वर्ग की सीमाएं। वर्ग की सीमाएं क्या होता है, लिमिट्स ऑफ क्लास। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि वर्ग की सीमाएं क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे निम्न सीमा को। तो निम्न सीमा क्या होता है, लोअर लिमिट। निम्न सीमा को इंग्लिश में बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, निम्न सीमा क्या होता है, इसे ऐसे सूचित किया जाता है, याद रखिएगा, इसे ऐसे सूचित किया जाता है। बाबू आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जब भी कभी आप लोग सवाल को सॉल्व कीजिएगा, चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तो वहां पर हम लोग जो है निम्न सीमा अगर लिखेंगे हर बार, निम्न सीमा अगर हम लोग हर बार लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो निम्न सीमा को किससे सूचित किया जाता है, एल से सूचित किया जाता है। तो हम लोग ज्यादा जगह जो है वो एल का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि निम्न सीमा को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एल से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है ऊपरी सीमा, अपर लिमिट। ऊपरी सीमा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अपर लिमिट, और इसे हम लोग यू से सूचित करते हैं। अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा को हम लोग यू से सूचित करते हैं। और हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे ऊपरी सीमा के लिए भी हम लोग यू का प्रयोग करेंगे, निम्न सीमा के लिए एल का, और ऊपरी सीमा के लिए हम लोग यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि, और इसको भूलना नहीं आप लोगों को, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए। जहाँ पे अगर एल लिख दिए तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि एल का मतलब क्या होगा, यू लिख दिए तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे यू का मतलब क्या होगा। ठीक है, बल्कि समझ लेना है कि एल का मतलब निम्न सीमा और यू का मतलब ऊपरी सीमा या उच्च सीमा आप लोग बोल सकते हैं। निम्न सीमा उच्च सीमा या फिर निम्न सीमा ऊपरी सीमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए वर्ग अंतराल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार शब्द आप लोगों को क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा चैप्टर का तो वहां पे मिलेगा वर्ग अंतराल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। और इसको हम लोग एल माइनस यू को वर्ग अंतराल कहते हैं। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि एल माइनस यू को वर्ग अंतराल कहते हैं। तो एल माइनस यू क्या हुआ, तो हम आपको समझाते हैं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ से, जैसे कि मान लीजिए हम 10 से 20 लिख दिए, 20 से 30 लिख दिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है, 30 से 40 लिख दिए, सॉरी 40 से 50 लिख दिए, 50 से 60 लिख दिए। तो ये सब जो लिखे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो वर्ग अंतराल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो ये 10 है, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50, ये जितना भी है ये क्या है, एल है। एल अभी बताया मैंने, एल माने निम्न सीमा। ठीक है, सीमा, सॉरी सीमा। ठीक है, और उसके बाद ये 20, ये 30, 40 और ये 50 जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यू। यू माने उच्च सीमा। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ से मैंने कहा वर्ग अंतराल का जो एल माइनस यू को हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं। यहाँ पे एल का है निम्न सीमा है, निम्न सीमा, और यू क्या है, तो उच्च सीमा है। ठीक है, एल है निम्न सीमा और यू है उच्च सीमा। तो यहाँ पर जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इस तरीके का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। और इसमें जो है ये जो 10 है, ये 10 निम्न सीमा, ये 20 उच्च सीमा। 20 यहाँ पर जो है इसको निम्न सीमा और ये जो है ये उच्च सीमा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्ग अंतराल बोलते हैं। अब इसको आप लोगों को नोट करना है, हम ये मिटा देते हैं और नोट कर लीजिएगा। और नोट्स पॉइंट भी सारे को बना दीजिएगा। और बना रहे या नहीं बना रहे, कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रहा है अगर बनाने में तो जरूर क्वेश्चन हमसे पूछ लीजिएगा कि क्या कैसे बनाई नहीं बनाई। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाक से, ये मत लिखिएगा, इसको भी मिटा देते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, फिर इससे आगे हम लोग और अभी सॉल्व करेंगे, मतलब समझने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का है वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु। वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, ठीक है, इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा चैप्टर में। वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु क्या होता है? किसी वर्ग की निम्न सीमा, किसी वर्ग की निम्न सीमा तथा ऊपरी सीमा के योग। किसी कोई वर्ग दिया गया है उसका जो है निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के योग का जो आधा होगा, योग के आधे को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह बोलते हैं। किसी वर्ग का निम्न सीमा तथा ऊपरी सीमा के वर्ग का आधा अगर करेंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा हम लोगों को? तो वर्ग चिन्ह निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से उसका देखिए फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा है, वर्ग चिन्ह बराबर एल माइनस एल प्लस यू बाय टू, एल प्लस यू बाय टू। और इसको आप लोग ऐसे समझिए, एल प्लस यू बाय टू, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि वर्ग चिन्ह हम लोगों को कैसे निकालना है, और उसके बाद जो है आप लोगों को समझ में भी आएगा कि वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्ग चिन्ह, सबसे पहले वर्ग अंतराल हम लोग लिए हैं 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो वर्ग चिन्ह का क्या फॉर्मूला होता है? एल प्लस यू बाय टू। एल का मतलब, एल बोले तो निम्न सीमा, यू बोले तो उच्च सीमा, और बटे में टू, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग का अगर आधा कर देंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा? वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पे देखिए निम्न सीमा क्या है? 0 है, और उच्च सीमा 10 है। दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और 10 को 10 हो जाएगा, और 2 से भाग करने पर क्या होगा? 5। फिर यहाँ से 20, इसके यहाँ पर निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा 20 है। दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 30 में जब 2 से हम लोग भाग करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 15। फिर यहाँ पे तीसरा जो वर्ग अंतराल आप लोगों का है 20 से 30, इसमें जो है 20 जो है इसका निम्न सीमा है, एल है, और जो हम लोग का 30 दिया गया है इसमें वो यू है, यानी उच्च सीमा है। दोनों को जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 50, यानी 50, और जब भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25, यानी 25, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला में जो है उसमें निम्न सीमा 30 है और उच्च सीमा 40 है। दोनों को जोड़ने पर 70 होगा, और 70 में जब 2 से भाग करेंगे तो वो हो जाएगा 35। फिर उसके बाद जो यहाँ पर अगला आप लोगों का 40 से 50 है, इसमें आप लोगों को जो है निम्न सीमा जो है 40 है, उच्च सीमा 50 है। ये निम्न सीमा और उच्च सीमा अगर समझ में नहीं आता है तो हम आपको भी समझाते हैं, नहीं तो अगर अच्छे तरीके से और अच्छे से समझना है तो आप लोग जो है वो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत क्लियर करके समझा है। अभी जस्ट हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ देखिए ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा 40 है, उच्च सीमा 50 है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 90 होगा, और 90 में जब 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 45 होगा। आप सभी को पता है। चलिए आगे यहाँ पे समझते हैं कि निम्न सीमा उच्च सीमा हम लोग कैसे समझेंगे। निम्न सीमा उच्च सीमा नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, देखिए कोई सा भी वर्ग ले लेते हैं, इसी में से कोई वर्ग लेते हैं 20 से 30, सपोर्ट डेट, कोई दोस्ती नहीं है, बस इसी ले लिए हम। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, बस समझिए, उसके बाद किसी पर भी ट्राई करके समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वर्ग लिए हैं, वर्ग अंतराल लिए हैं 20 से 30, 20 से 30 यहाँ पे हम लोग वर्ग अंतराल लिए हैं। अब इसमें हम लोगों को समझना है कि इसमें निम्न सीमा कौन है, उच्च सीमा कौन है। अब बताइए निम्न सीमा का अर्थ आप लोग क्या समझ रहे हैं? निम्न सीमा मतलब छोटा, डायरेक्ट समझिए, निम्न सीमा मतलब छोटा, उच्च सीमा मतलब बड़ा। निम्न सीमा मतलब छोटा, उच्च सीमा मतलब बड़ा। अब देखिए सीमा, सीमा मतलब डायरेक्ट समझिए, निम्न सीमा यानी छोटा वाला अंक, और उच्च सीमा यानी बड़ा वाला अंक, ठीक है, ऐसे समझिए। तो इस दोनों में 20 से 30 जो लिया गया, इसमें 20 और 30 में कौन छोटा है? 20 छोटा है, तो 20 छोटा है तो ये हो जाएगा एल, एल बोले तो निम्न सीमा। और उस सब 20 और 30 में सबसे बड़ा कौन है? ये दोनों में बड़ा है 30, और 30 जो है ये क्या हो जाएगा? उच्च सीमा यानी यू, ठीक है। और यू क्या होता है? उच्च सीमा, ठीक है, समझ में आ गया निम्न सीमा उच्च सीमा। और इसमें अब आप लोग अगर समझेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। अब हम सब कुछ को मिटाते हैं, फिर आप लोग नोट कीजिएगा इसको। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ग अंतराल के प्रकार। वर्ग अंतराल के प्रकार जो दो होता है, वो पहला और दूसरा। पहला होता है अपवर्जी या अतिव्यापी, और दूसरा होता है समावेशी या अंतिव्यापी, अतिव्यापी, ठीक है, अंतिव्यापी। पहला होता है अपवर्जी या अतिव्यापी, और दूसरा होता है समावेशी या अंतिव्यापी। अब ये दोनों का हम लोग डिफिनेशन समझेंगे। सबसे पहले देखिए आप लोगों को अपवर्जी या अतिव्यापी, इसमें होता है कि इस तरह के वर्ग अंतराल में किसी वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर होती है। इसमें क्या होता है, कोई जो वर्ग अंतराल दिया रहता है तो उस वर्ग अंतराल में जो होता है उच्च सीमा
किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा अगला जो वर्ग होगा उसे जस्ट नीचे वाला जो होता है वो अगला वर्ग जो होगा उसका जो निम्न सीमा होगा वो दोनों क्या होगा तो बराबर होगा। और इस तरह की कंडीशन जब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो समझ जाइएगा कि वो जो वर्ग अंतराल दिया गया है वो अपवर्जी या अतिव्यापी में दिया गया है। तो अब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, हमने वर्ग अंतराल लिया है उसके बारंबारता भी लिख दिया। यहाँ पे वर्ग अंतराल देखिए, यहाँ पे देखिए पहला वाला जो वर्ग अंतराल है उसमें उच्च सीमा क्या है 10 है, और उसके जस्ट नीचे वाला जो वर्ग अंतराल है इसमें जो निम्न सीमा है वो क्या है 10 है, और ये दोनों क्या है बराबर है। तो बस बराबर है तो समझ जाना है कि ये क्या है अपवर्जी या अतिव्यापी। और अब नेक्स्ट भी आप लोग चेक करेंगे तो मिल जाएगा, जैसे कि देखिए 10 से 20 में जो आप लोगों का निम्न उच्च सीमा है वो क्या है 20 है, और जस्ट उसके नीचे वाला जो उसमें निम्न सीमा क्या है 20 है, और ये दोनों क्या है तो इक्वल है बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा अपवर्जी या अतिव्यापी। सेम यहाँ पर भी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये जो अब देखिए यहाँ पर इसका जो है उच्च सीमा 20 से 30 में क्या है 30 है, और उसके बाद जो है 30 से 40 जो अगला वाला उसका वर्ग है उसमें निम्न सीमा क्या है तो 30 है। तो ये दोनों जो है क्या बराबर, फिर इसमें भी सेम दोनों में 40-40 है तो ये क्या है बराबर। तो और ये इस तरीके के जो वर्ग अंतराल देखने के लिए मिलेगा तो क्या होगा ये हो जाएगा अपवर्जी या अतिव्यापी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नोट कीजिए, अब इसको मिटा देते हैं। चलिए आशा करते हैं कि नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब आगे देखते हैं। अब देखिए उसके बाद जो आप लोगों का सेकेंड था उसमें क्या था समावेशी या अंतिव्यापी। समावेशी या अंतिव्यापी इसमें क्या होता है, इस तरीके के वर्ग अंतराल में, इस तरीके के वर्ग अंतराल में किसी वर्ग की उच्च सीमा ठीक अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है। उसमें क्या होता था जो उच्च सीमा था और उसके नीचे वाला जस्ट ऊपर अगला वाला जो वर्ग था उसका निम्न सीमा दोनों क्या होता था बराबर होता था। लेकिन इसमें क्या है उल्टा है, यानी इसमें जो है उच्च सीमा और अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा बराबर नहीं होती। और आप लोग यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए वर्ग अंतराल मैंने लिया है 16 से 20 और इसमें जो है उच्च सीमा क्या है यहाँ पे 20 दिया गया है, और उसके जस्ट अगला वाला जो है इसमें निम्न सीमा 21 है, और ये दोनों जो है 20 और 21 ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब इस तरीके के वर्ग अंतराल देखने के लिए अगर मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा समावेशी या अनतिव्यापी। नेक्स्ट भी चेक कर सकते हैं, इसमें उच्च सीमा 25 है और इसका जो है निम्न सीमा 26 है। इसमें फिर उच्च सीमा क्या है 30 है और अगला वाला जो है इसमें 31 है, फिर इसमें उच्च सीमा 35 है और अगला वाला जो निम्न सीमा है वो 36 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो सीधा समझ लेना है कि असमावेशी या अनितिव्यापी वर्ग अंतराल ये दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे रिक्ति। तो यहाँ पर अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो समझाते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हम अभी लोग मिला है कि ये क्या है ये उच्च सीमा है, ये जो वर्ग है 16 से 20 इसका इसमें क्या है ये 20 उच्च सीमा है। उसके जस्ट अगला वाला जो है इसमें ये 21 क्या है तो निम्न सीमा है। और ये दोनों का जो बीच का जो गैप होता है, ये दोनों का बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है रिक्ति कहलाता है। यानी 20 और 21, 21 माइनस 20 कीजिएगा तो जो भी घट के निकल के आएगा, यानी एक निकल के आता है तो ये एक जो निकल के आया ये क्या हो गया ये हो गया रिक्ति। दोनों वर्ग का जो है वो रिक्ति हो गया। आप जस्ट यहाँ पे समझिए रिक्ति यानी गैप, समावेशी वर्ग अंतराल में किसी वर्ग की उच्च सीमा ठीक अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर को रिक्ति कहते हैं। मैंने अभी आप लोगों को समझाया है कि देखिए अभी समावेशी वर्ग में वर्ग अंतराल में किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा ठीक बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे रिक्ति बोलेंगे। जब जो भी मैंने आप लोगों को समझाया है बस वही। अब देखिए इसका फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ लिखा है, किसी वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा माइनस उस वर्ग की ऊपरी सीमा, यानी उस जो वर्ग हम लोग निकाले उसका ऊपरी सीमा और जस्ट उसके नीचे वाले वर्ग का यानी 21 से 25 का जो है निम्न सीमा, दोनों को माइनस करने पर जो निकल के आएगा वो रिक्ति कहलाएगा। ठीक है, अगर रिक्ति आप लोग कहीं देखने के लिए मिले तो आप लोग इस तरीके से समझ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर देखने के लिए मिलेगा तो और एक चीज याद रखिएगा, ये जो रिक्ति हम लोग निकालते हैं ये सिर्फ समावेशी वर्ग अंतराल में ही निकलेगा। ठीक है, मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जितना भी नोट्स पॉइंट था इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगला जो आप लोगों का पार्ट आएगा उसमें हम लोग समझेंगे कि समावेशी अनतिव्यापी को वर्ग अंतराल को हम लोग कैसे जो है वो चेंज करते हैं, वो हम लोग समझेंगे अगले वाला वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसमें चैप्टर पे आ जाएंगे, फिर हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।